वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी लवर्स और जो भी इस फील्ड में, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत सितंबर 2021 से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रारंभ हो चुका है। और रिसेंटली इसके लिए आप मतलब इसके तीसरे बैच के लिए भी आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं। और हाल में ही इसकी डेट भी आवेदन की बढ़ चुकी है, जो कि 15 नवंबर बढ़ चुकी है। तो जो भी लाइब्रेरी लवर्स इस कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं, अपने इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। और इस कोर्स के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ कहाँ और किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स मतलब इस कोर्स में यूनिवर्सिटी द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स है क्या और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये कोर्स बीलिप या बीएलएस के नाम से भी हम लोग मतलब जानते हैं, और बीलिप और बीएलएस दोनों एक ही है। BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इस कोर्स का नाम है। और ये प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि 1 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि 2 सेमेस्टर में डिवाइड है। और इसमें आपको बात करें कि क्या चीज़ है, तो इसमें बुक्स प्रोसेसिंग लेके, बुक प्रोसेसिंग की बुक्स को परचेजिंग से लेके बुक्स को लाइब्रेरी के स्टैक्स यानी कि लाइब्रेरी के रैक्स तक पहुंचाने का जो भी एक्टिव काम होते हैं, जैसे कि बुक्स को कॉल नंबर देना, क्लास नंबर देना, और साथ में एक्सेशन नंबर देना। और एक्सेशन नंबर होता क्या है, टूलिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कैटलॉगिंग क्या है, लाइब्रेरी यूजर सर्विसेज जैसे कि प्रेफरेंस सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज, या फिर आपकी करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो ये सब क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और जैसा कि प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसमें आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और तो ये कोर्स के बारे में था कि कोर्स क्या है। और अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो ये दो रीजन सेंटर पे अवेलेबल है, देहरादून और हल्द्वानी। देहरादून का कोड है आपका 11,000 और हल्द्वानी का कोड है 16,000। और आइए बात कर लेते हैं किस किस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये बैचलर कोर्स है, 1 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में, अगर किसी भी मतलब स्ट्रीम में आप स्नातक हैं, चाहे बीएससी बीकॉम कुछ भी आपने किया हुआ है, स्नातक है अगर आप, तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का ये कोर्स है, 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। और ये आपको ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, यानी कि हिंदी में आपको एसएलएमएस का प्रोवाइड कराया जाएगा। हिंदी मीडियम का कोर्स है और ये सेमेस्टर वाइज है। और इसकी फीस की बात करें तो इसकी फीस 4,550 रुपये रखी गई है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, जिसमें कि सारी फीसेस इंक्लूड है, जिसका एडमिशन फीस 2,000, एग्जामिनेशन फीस 600, प्रैक्टिकल 500, 150 सीनियर्स और वर्कशॉप की 1,300। तो इसके अलावा आपको कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ेगी। 4,550 रुपये आपकी सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर में बात करें तो आपको 4,900 रुपये पे करनी पड़ेगी, और इसमें आपका डिग्री का भी शुल्क इंक्लूडेड है। और इसके अलावा आपको कोई भी शुल्क पे नहीं करना है। तो ये फीस आपको सेमेस्टर वाइज पे करनी होगी। और इसमें कुछ नोट्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हिंदी मीडियम में आपको एक कोर्स अवेलेबल है, यानी कि जो बुक्स हैं वो आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल कराए जाएंगे। और सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो आपको हिंदी में अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ आप बुक्स को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और लेकिन अगर कोई भी लर्नर्स इंग्लिश में पेपर देना चाहता है तो वो फ्री है, वो इंग्लिश में भी पेपर दे सकता है और अपना मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकता है। और असाइनमेंट आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ एग्जाम पेपर जो हैं वो भी बाइलिंगुअल अवेलेबल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। और असाइनमेंट और पेपर दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी लर्नर्स, अगर वो हिंदी में चाहता है तो वो हिंदी में कर सकता है, या फिर इंग्लिश में करना चाहता है तो वो इंग्लिश में कर सकता है। वो लर्नर्स पे डिपेंड करता है। और ये फीस सबमिट करेंगे आप सेमेस्टर वाइज, आपको फी करनी होगी सेमेस्टर वाइज। और इसमें आपके प्रत्येक सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल पेपर है, और जिसके लिए 10 दिन की वर्कशॉप रखी गई है, जो कि आवश्यक है, मैंडेटरी है। इसके के बिना आप प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सेमेस्टर आपको वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी, और वर्कशॉप के बाद प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद ही आप सेमेस्टर में उत्तीर्ण माने जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि लर्नर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, और जो कि मैंडेटरी भी हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग।
अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में पेपर्स कौन-कौन से हैं और असाइनमेंट थ्योरी कितने की है। तो इसमें प्रत्येक सेमेस्टर में 4 पेपर हैं और 1 प्रैक्टिकल पेपर है और 3 थ्योरी हैं और प्रत्येक पेपर जो है 4 ग्रेड का है और सेमेस्टर की बात करें तो 16 ग्रेड का 1 सेमेस्टर है और टोटल कोर्स 32 ग्रेड का है और प्रत्येक पेपर में आपके थ्योरी पेपर में आपके 30 नंबर के असाइनमेंट है और 70 मार्क्स की थ्योरी है। और जो पेपर होंगे असाइनमेंट के वो ऑनलाइन मोड पे होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और इसमें आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे और बेस्ट अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। और ये 3 पेपर्स हैं फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, नॉलेज जनरेशन प्रोसेसिंग। तो ये 3 पेपर थ्योरी के हैं जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स होंगे आपको ये देने होंगे और ये जो चौथा पेपर है लाइब्रेरी एंड क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल पेपर है जिसमें आपको क्लास नंबर निकालना सिखाया जाएगा डीडीसी और सीसी के माध्यम से, यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के 19th एडिशन और कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन के माध्यम से हम लोग क्लास नंबर निकालना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले सेमेस्टर के बारे में था और ये भी पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा। और बात करें अगर सेकेंड सेमेस्टर की, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका आपका ये भी 4 पेपर होंगे आपके और प्रत्येक पेपर जो आपका 4 ग्रेड का होगा और इसमें आपका जो पेपर 5 है वो प्रैक्टिकल पेपर है। इसमें आपको सीसीसी यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और ACR2 के माध्यम से कैटलॉग कार्ड बनाना सिखाया जाएगा और ये भी आपको 10 दिन की वर्कशॉप होगी इसमें और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाएगा विद इन 2 और 3 डेज के अंदर और ये भी पूरा हट का 100 मार्क्स का है। और ये जो बचे हुए 3 पेपर्स हैं वो आपके थ्योरी के पेपर है और जिसमें कि 30 नंबर आपके इस असाइनमेंट के और 70 मार्क्स की थ्योरी रहेगी। तो ये पेपर्स के बारे में था कि कितने पेपर्स होंगे आपके प्रत्येक सेमेस्टर में और ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जहाँ पर आप जाके डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हेलो हल्द्वानी हमारी यूनिवर्सिटी का एक हेलो हल्द्वानी चैनल है 91.2 FM पे। तो आप यहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स मतलब लेक्चर्स बने हुए हैं वो उनको देख सकते हैं ऑडियो फॉर्म में। और यूट्यूब चैनल है यू लाइव, तो इस पे आपको जो यूट्यूब के माध्यम से जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं उसको भी आप लाइब्रेरी साइंस के जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी देख सकते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं स्कोप कहाँ कहाँ पे है इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, म्यूजियम लाइब्रेरीज, हाई कोर्ट्स, बिजनेस फर्म्स, आर्काइव्स, लाइब्रेरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज और भी अलग जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। साथ ही साथ KVS, NVS यानी केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज, तो इसमें भी बल्क में वैकेंसीज आती हैं हर साल। तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और ये तो स्कोप के बारे में था और किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, लाइब्रेरी कंसल्टेंट हो गया, आर्काइविस्ट हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव हो गया, कैटलॉगर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो ये डिफरेंट टाइप के पोस्ट मतलब हैं जिसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ रिसेंटली अभी DSSP में भी लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली हुई थी, राजस्थान लाइब्रेरियन में भी पोस्ट निकली हुई थी लाइब्रेरियन के रिगार्डिंग, जिसमें कि BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस योग्यता मांगी गई थी। तो आप इस कोर्स को करने के बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ लिंक शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस लिंक पे जाकर। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्ट, एलिजिबिलिटी और साथ ही साथ लिंक भी प्रोवाइड करा है, तो आप जाकर डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑथेंटिक लिंक हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में रिसेंटली वैकेंसीज आई थी लाइब्रेरी असिस्टेंट के रिगार्डिंग, निफ्ट में आई थी और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आई थी। और साथ ही साथ अभी उत्तराखंड विधानसभा में भी रिसेंटली वैकेंसीज आई थी कैटलॉगर के रिगार्डिंग, जिसमें कि BLIS एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो आप यहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ lisportal.com या फिर LIS लिंक पे भी जाके देख सकते हैं कि इस कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ और किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब मैं दोबारा एक कुछ लिंक्स आपको शेयर करना चाहती हूँ जिसमें कि आपको देख सकते हैं कि आप कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं और मेल आईडी दी हुई है। तो आपको अगर कोई भी इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो आप इसे पूछ सकते हैं फोन के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से। और ये एडमिशन लिंक है, इस लिंक को क्लिक करते ही आप डायरेक्ट आवेदन पेज पे पहुंच जाएंगे और डायरेक्टली आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स के लिंक है, ऑडियो लेक्चर्स के लिंक है और ये आपकी जो लास्ट डेट है वो 15 नंबर बढ़ गई है। तो आप जो भी लर्नर्स इस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं
प्लीज़ जल्द से जल्द कर सकते हैं, और इस डेट के बाद आवेदन की तिथि बढ़ने की चांस बिल्कुल नहीं है। तो जो भी लर्नर्स इस कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। और इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो वो आप इस गिवन नंबर्स पे, मेल आईडी पे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा, और फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल, और थैंक यू वेरी मच।